बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बिल्कुल ही मुनफरिद अंदाज में ढाबा स्टाइल रेसिपी दे रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लिया, इसके अंदर हम 4 से 5 चम्मच हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे और ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें लौंग और काली मिर्च डालेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर 1 चम्मच ज़ीरा डाल देंगे और साथ ही इसके अंदर अब हम दालचीनी के टुकड़े डाल देंगे थोड़े से, और एक 300 ग्राम हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। प्याज को हमको सॉफ्ट करना है, ज़्यादा हमें इसे ब्राउन नहीं करना है। अच्छे से हम सॉफ्ट कर लेंगे। आपको वो तमाम राज बताएंगे आज हम ढाबा स्टाइल में जिस तरीके से कीमा बनता है। आप मेरी रेसिपी के साथ बने रहिए। अब ये देखिए हमारी जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं, तकरीबन प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है। तो अब इसके अंदर हम ये कीमा मिलाएंगे। ये कीमा हमारा 700 ग्राम कीमा है। 1 किलो से थोड़ा सा हमारा ये कीमा कम है। अब इसमें ये अदरक लहसुन का पानी डालेंगे। पानी इसलिए डालते हैं ताकि हमारा कीमा बहुत अच्छे से भुन जाए। अगर आप चाहें पानी नहीं डालना चाहते तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। ये तकरीबन 1 चम्मच के बराबर हमारा अदरक लहसुन इसके अंदर जाएगा। वो तमाम राज आज हम खोलेंगे जो कि ढाबे में बनते हैं, और ढाबे का इसीलिए इतना मज़ेदार सा हमारा कीमा जो वहाँ पर हमको टेस्टी बहुत कीमा लगता है, वो किस तरह लगता है और किस तरह बनता है, आज हम आपको तमाम राज इसके खोलेंगे। अब ये देखिए इसको मैं अच्छे से भून लूँगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और इसको तेज़ आंच के ऊपर ही आप इसको भूनेंगे ताकि इसका पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ ना हो। नहीं तो अगर स्लो आंच पे करेंगे तो पानी बहुत ज़्यादा ये छोड़ देगा कीमा। अब ये देखिए इसने अपना कलर चेंज कर लिया है कीमे ने। ये मशीन का पिसा हुआ कीमा है, आप चाहें तो हाथ का कीमा भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर हमें टमाटर प्यूरी डालेंगे, या आप साबित टमाटर भी डाल सकते हैं इसी स्टेज के ऊपर। इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसमें और इसको हल्का सा ड्राई करेंगे, ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे, बस अच्छे से हमको मिक्स कर देंगे इसके अंदर। अब टमाटर भी अपना पानी छोड़ दिया है, ये देखिए आप, अच्छा खासा इसने भी अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। अब इसके अंदर हम ये नमक डालेंगे, तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब हम इसके अंदर नमक डाल देंगे ताकि हमारा जो टमाटर के साथ जो कीमा है वो अच्छे से कुक हो जाए और जल्दी से कुक हो जाए। और अब ये देखिए हमने कुटी हुई मिर्च डाल दी है। आपको अगर पसंद हो तो आप डालिए, नहीं तो आप सादा मिर्च भी डाल सकते हैं। हल्दी डाल दी आधी चम्मच से थोड़ी सी कम। और अब इसके अंदर हम ये लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं, पिसी हुई लाल मिर्च है, तकरीबन 1 चम्मच ले लिया हमने। आप अपने हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं। और धनिया का डाल दिया है मैंने 2 चम्मच के जितना पिसा हुआ धनिया। ये देखिए इसी मॉइस्चर के अंदर मैं इसको हल्का सा कुक करूँगी। मैं इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगी, इसके मॉइस्चर में ही यानी कीमे के पानी में और जो टमाटर का पानी है इसी के अंदर मैं इस तमाम को कीमे को कुक करूँगी। ये देखिए काफ़ी हद तक अब मॉइस्चर जो है वो कम हो गया है, पानी कम हो गया है, टमाटरों का पानी भी अब इसमें काफ़ी हद तक, और ये कीमा अपनी बहुत अच्छी शक्ल में आते जा रहा है। अब इसके अंदर 3 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर दही मिलाऊँगी और दही भी अपना पानी रिलीज़ करेगा। तो उसको भी हल्का सा हम ड्राई कर लेंगे, ज़्यादा फुल ड्राई नहीं करना है। यही तो टेक्निक है ढाबा स्टाइल कीमे की। अब ये देखिए इसके अंदर मैं आलू डाल दूँगी, तकरीबन 300 ग्राम के करीब हमारे ये आलू होंगे जो कि मैंने इसमें शामिल किए हैं। अब ये देखिए इसी मॉइस्चर के अंदर ही इस आलू को हम कुक करेंगे और गलाएंगे आलूओं को अच्छे से। माशाल्लाह देखिए अभी से ही कितना लुक वाइज अच्छा लग रहा है। अब इसको हम कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। कवर करने के बाद अब इसका कवर हम हटा देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से मॉइस्चर काफ़ी हद तक हमारा तकरीबन ख़त्म हो चुका है। 80% मॉइस्चर इसके अंदर से अभी ख़त्म हो गया है और आलू भी तकरीबन हमारे 80% तक माशाल्लाह से गल चुके हैं। बाकी आलू हम मटर के साथ इसको कुक करेंगे। अब इसमें हम मटर मिला देंगे। मटर तकरीबन 1 पाव है और मटर को अच्छे से मिक्स करके इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। मटर को पहले नहीं डालना है, मटर को हमेशा थोड़ा सा लास्ट के अंदर डालना है, नहीं तो मटर बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाएंगे। हमें ओवर कुक नहीं करना है मटर को। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे मटर और आलू जो हैं और कीमे के साथ बहुत अच्छे तरीके से
मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम ये कसूरी मेथी डालेंगे, तकरीबन 1 चम्मच जितनी होगी कसूरी मेथी। 6 से 7 हरी मिर्ची इसमें डाल देंगे। माशाल्लाह से लुक वाइज कितना अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह से ऐसे लग रहा है जैसे हम ढाबे पे ही ये कीमा ऑर्डर कर रहे हैं। अब इसके अंदर ये आधी चम्मच हम इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। अब इसको कवर कर देंगे, जैसे कि मैंने कहा 1.5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए। अब ये देखिए हम तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका मॉइस्चर भी अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया, बल्कि तकरीबन ख़त्म हो चुका है। साइडों से आपको बबल नज़र आ रहे होंगे ऑयल के। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारा कीमा और बहुत ही क्विक। देखिए मैंने इसी में बना लिया है। ऑलमोस्ट मुझे तकरीबन 10 मिनट लगे होंगे ये कीमा बनाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस कीमे को बनाने में। वो तमाम राज मैंने आपको आज बता ही दिए हैं जो कि ढाबा में इस्तेमाल होते हैं। ढाबा में जब कुकिंग होती है तो किस तरीके से वो मज़ेदार सा कीमा तैयार करते हैं। अब इसके अंदर हम धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा कटा हुआ। पुदीने का इस्तेमाल हम इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे। धनिया डालकर इसको थोड़ी देर के लिए हम मज़ीद 1 मिनट के लिए कुक करेंगे, इसको धीमी आंच पे। ये देखिए हमने इसका कवर हटा दिया है और ये देखिए माशाल्लाह से ऑयल साइडों से रिलीज़ हो गया है पूरा। आप चाहें तो ज़्यादा ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा कम ऑयल खाना पसंद करती हूँ, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा कम ऑयल डाला है। देखिए साइडों से अच्छे तरीके से हमारा ऑयल जो है वो रिलीज़ हो गया है, निकल गया है माशाल्लाह से। मैं और बहुत ही प्यारा मज़ेदार सा कीमा लग रहा है। अगर आपको ये मेरी कोशिश और मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इसको दोबारा से धनिए से गार्निश कर दीजिए। मज़ेदार सा ये ढाबा स्टाइल कीमा अब हमारे लिए खाने के लिए रेडी है। अब इसको आप पराठे के साथ खाइए, नान के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, बहुत ही मज़ा करेंगे। इंशाल्लाह आप मेरी ये रेसिपी को फॉलो करते हुए अपने घर में इस तरीक़े का कीमा बनाइए तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे और सब कहेंगे वाह क्या कीमा बना है। अब इस कीमे को अब हम हटा लेंगे और चूल्हे की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और ये मज़ेदार सा अब हमारा कीमा बिल्कुल रेडी है। देखिए लुक वाइज भी कितना अच्छा लग रहा है। मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।